इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि CONH3 होल 6 + 3 इज ए होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वेयर एज CONH3 होल 4 Cl2 इज ए हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सारे लिगेंड सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेम है। तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। 7.2 का हम बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6 हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड बट CONH3 होल 4 Cl2 हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। तो ये आपके स्टेटमेंट 1 का रीजन दे रहा है, ये भी क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, सेकंड भी स्टेटमेंट करेक्ट था, नहीं आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से पूछा गया है इन चारों कॉम्प्लेक्स में कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि होमोलेप्टिक इन नेचर होगा। तो ध्यान देना, होमोलेप्टिक का मतलब होता है जब सारा लिगेंड सेम होगा। जब सारा लिगेंड सेम होगा तो बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक है। तो हिंदी में ध्यान देना, जो ऑप्शन जो सी आपको दिख रहा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो अल्बोनेट, यानी आपके पास है K3Al C2O4 होल थ्राइस, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसमें सारा जो लिगेंड है ऑक्सलेट ही है, यानी सारा लिगेंड सेम है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरा होमोलेप्टिक इन नेचर होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और बेसिकली इसमें दो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के फॉर्म में अटैच हुआ है। इसका IUPAC नेम क्या हो आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देना, नॉर्मली Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। तो इसको हम लोग दो पार्ट में पहले ब्रेक करेंगे, यानी इस मिक्स कंपाउंड में कौन सा पॉजिटिव पार्ट होगा कौन सा नेगेटिव पार्ट होगा वो पहचानना है। तो ध्यान देना, Ag का +1 स्टेट लोगे तो इस ब्रैकेट पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और इस ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी किसी भी हम आयन का नाम लिखते हैं तो कैटायन का नाम पहले लिखते हैं और अनायन का नाम बाद में लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कैटायन का नाम और फिर लिखेंगे हम लोग अनायन का नाम। तो पहले कैटायन और फिर अनायन। तो इसमें जो लिगेंड है कैटायन वाले पार्ट में क्या है, वाटर है। वाटर के लिए हम यूज करेंगे एक्वा, तो होगा आपका डाई एक्वा सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगा, +1 होगा। तो डाई एक्वा सिल्वर 1। उसके बाद हम लिखेंगे आयन का नाम। तो यहाँ पे आपका लिगेंड है CN, उसके लिए हम लिखते हैं साइनाइडो। तो डाई साइनाइडो। और इसमें Ag का स्टेट +1 है, लेकिन ब्रैकेट पे चूंकि चार्ज नेगेटिव है तो उसके लिए हम लिखते हैं हम लोग अर्जेंटेट यूज करेंगे। तो आपका जो करेक्ट इसका नाम होगा डाई एक्वा सिल्वर 1 एंड डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। तो ये होगा इसका करेक्ट IUPAC नेम। तो सिंपली इसमें क्या करना था आपको, इस पार्ट इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, कैटायनिक और अनायनिक पार्ट में। तो पहले नाम लिखेंगे हम कैटायन का, देन नाम लिखेंगे अनायन का। ठीक है, और उसको दोनों को ऐड करके आप दिखा दो। जब भी कैटायन पे ब्रैकेट पे चाहे पॉजिटिव होता है तो उसमें होता क्या है कि जो मेटल होता है उसका हम लोग बस जो पीरियोडिक टेबल में जो नाम होता है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे Ag के लिए सिल्वर यूज कर दिया गया। और जब भी ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव होता है तो उसके समय क्या होता है, उसके लैटिन के नाम के बाद ATE जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अर्जेंटेट वर्ड यूज किया गया है, तो आपको ध्यान देना था। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हेक्सासाइनाइडो, चूँकि ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव है तो उसके लिए हम यूज करेंगे फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा इसका 3, तो फेरेट 3। और लास्ट में चूँकि आयन है तो इसे लास्ट में हम डाल देंगे आयन। तो इसका जो आंसर होगा हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 आयन, यानी ऑप्शन सी होगा इसके लिए क्या होगा, करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसका बोला IUPAC नेम क्या हो बताना आपको। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिगेंड के फॉर्म में है F- एंड EN। F के लिए हम यूज करेंगे वर्ड फ्लोरिडो और EN के लिए यूज करते हैं इथिलीन डाइमीन। तो चूंकि इथिलीन डाइमीन 2 है तो उसके रिपीटेशन के लिए हम यूज करेंगे बिस, उसके लिए हम यूज करेंगे बिस। तो करेक्ट नाम होगा डाई फ्लोरिडो बिस इथिलीन डाइमीन क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 आ रहा है तो क्रोमियम 3 यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और लास्ट में अनायन जो उसके लिए यूज करेंगे क्लोराइड। तो ऑप्शन जो B होगा इसका करेक्ट नाम होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलो अब सामने एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ है क्लोरो डाइएक्वा टेट्राइअमीन कोबाल्ट। ठीक है, क्लोराइड। और बोला इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान देना, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितना होगा, 6 होगा। तो आपके पास एक क्लोरो लिगेंड होगा, 2 वाटर और 3 अमाइन होगा। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो
तो ध्यान देना, बस हमारे पास ऑप्शन जो है ए मैच करेगा, और बाहर में आपका क्लोरीन है, इन बाहर में अनायन क्लोराइड है, तो उसके लिए अब देखोगे तो बस ऑप्शन ए है जहाँ पे सारा कंडीशन मैच करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो ऑप्शन ने कॉम्प्लेक्स दिया हो, उसका करेक्ट IUPAC नेम क्या हो बताना है। तो ध्यान, इस कॉम्प्लेक्स में पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, तो Br नाइट्रोक्लोरीन, इन सब पे चार्ज -1 होता था, यहाँ पे +4 चार्ज होगा। तो इसका नाम होगा ट्राई अमीन, यानी बेसिकली लिगेंड के नाम को अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज कर दे रहे हैं, तो ट्राई अमीन ब्रोमोक्लोरोनाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड, यानी ऑप्शन जो ए होगा इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे बोला गया है फार्मूला ऑफ डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर 2 का क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इसमें 2 लिगेंड क्लोरीन है और 2 यूरिया एज ए लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो अब देखोगे ये जो भी यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ हमारे ऑप्शन डी से मैच करेगा। तो यहाँ पे कॉपर का +2 स्टेट है, 2 क्लोरो है और यहाँ पे 2 यूरिया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।